संसार में जीव दो प्रकार की होती हैं। एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो मुंह से लगा करके ही पानी को, जल को ग्रहण करते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं वो जिह्वा से चाट करके जल को ग्रहण करते हैं। जो मांसाहारी है उसकी जो जन्म लेते हैं तो वो आँख उसकी बंद होती है, और जो शाकाहारी होते हैं जीव, वो जीव आँख खुली हुई जन्म लेते हैं। संसार को जानने के लिए, संसार को पहचानने के लिए, धर्म पे चलने के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हैं। और जो जीव मांसाहारी है वो बंधन से बंधा हुआ है, उसको नहीं भोजन की जानकारी है, नहीं उनको मजहब से है, न जाति से है, न उनकी शादी और विवाह से है। क्योंकि उनकी आँख बंद है, उसको जो मन आएगा वही करेगा। मगर मनुष्य एक ऐसा जीव प्राणी है, इसमें पूर्ण तरह से इनको शक्ति भी है, भक्ति भी है, कर्तव्य भी है, और इनको पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इनको सब कुछ पता है। मगर फिर भी पता है, फिर भी ये गलती करते हैं, फिर भी श्राप, मांस, मछली, अंडा, गलत विचार, चरित्रहीन ये सब करते हैं। पढ़ लिख करके भी लोगों करते हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई में स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है। कोई रामायण पढ़ करके भी शराब पी लेते हैं, गंदा आहार विहार कर लेते हैं, नशा सेवन कर लेते हैं। पढ़े लिखे भी जो शास्त्र को जानते हैं, तो जानने से नहीं होता है, जीवन पे धारण करने से होता है, कहने से नहीं होता है, उस पे करना पड़ता है। कह कह करके थक जाए भूख भूख तो भूख नहीं मिटेगी। प्यास लगी है पानी पानी कहने से नहीं प्यास बुझेगी, ग्रहण करना पड़ता है, जब जाकर के जीवन अच्छा होता है। भगवान भगवान सब कहते हैं, भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं है। कोई पूरब खोजता, कोई पश्चिम खोजता है, कोई मंदिर में खोजता है, कोई मस्जिद में खोजता है। भगवान कहीं किसी को मिला नहीं है। भगवान की सत्ता एक है, जो आत्मा में विराजमान होता है, जो सत्कर्म करता है, जो धर्म से चलता है, जिसके अंदर दया है, वही धर्मात्मा हो सकता है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा अलग अलग विषय है। जो पुण्य की भागी करते हैं वही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहलाते हैं। वही आत्मा पाप कर्म करते हैं तो पाप आत्मा करते हैं, और वही पुण्य आत्मा करके चेतना आत्मा जब होते हैं गुरु की शरण में, तो वही महात्मा होते हैं। संसार को एक बना करके सब पे विषय वासना से ऊपर उठ करके, और वही जो ज्ञान का उद्देश्य करते हैं तो वही परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा तो बनते हैं, साहिब बनते।